नाम नहीं लिखा अपना, पर उंगलियों के निशान छोड़े हैं। नाम लिखना मुझे मंजूर नहीं, मगर अपनी सांसें इनमें झोंकी हैं। नाम नहीं लिखा अपना, पर उंगलियों के निशान छोड़े हैं। नाम लिखना मुझे मंजूर नहीं, मगर अपनी सांसें इनमें झोंकी हैं। ऊंची ऊंची गुंबदों मीनारों में अपनी छाप छोड़ी है मैंने। चौबारों में, ताजमहल की नक्काशी में, बेलों में, बूटों में, मैं ही तो दफन हूं दीवारों के सीने में। कुतुब के मीनार की नींव का पत्थर है मेरी पीठ, लाल किले का लाल रंग मेरा ही तो लहू है। गड़ा हुआ हूं मैं खजुराहो के मंदिर पर खड़ी युवती के कर्ण फूलों में। छिपा हुआ हूं उसकी दमकती आंखों में चमक बनकर। गुथा हुआ हूं एलोरा में शंकर की जटाएं बनकर, और सैकड़ों मंदिरों में जीवंत देव प्रतिमाएं बनकर। कौन हूं मैं, क्या पहचान है मेरी? खड़ा हूं चारों तीरथ में रचने वाला बनकर। सैकड़ों राजो रजवाड़ों के महलों किलों को सींचा है मैंने अपने पसीने से। जो खड़े हैं अब तक सर उठाए धरा पर, मिट गए राज, लुट गए तख्त व ताज कब के। कोणार्क के मंदिर में सूर्य की किरणों में तेज बोया है मैंने अपने हाथों से। संजोया है खुद को सांची के भव्य स्तूप में। घोल पर पी गया हूं अपनी रचना को, और अपनी हर रचना में रचा हूं मैं। सत्य की खोज में भटकता रहा सदियों तक, कभी जंगल में, कभी पहाड़ों में। भेद जो खुला तो लिखता गया वेदों में, तभी तो गूंज रहा हूं मैं वेद मंत्रों में ध्वनि बनकर। आहुति दी है मैंने अपनी वेदांत के दर्शन में, जो दहक रहा हूं अब तक उसकी लौ बनकर। रागों रागनियों को सुनता गया, रचता गया, जो कुछ सुना बस पिरोता गया, रचता गया। क्या मेघ, क्या मल्हार, क्या बसंत, क्या बहार, बिखेर दिए सुरवाणी में और रच दिया सुरीला संसार। अपनी कल्पना में उजागर हूं मैं, अपनी अभिव्यक्ति में व्यक्त हूं। नाम लेकर मुझे मेरे निर्माण से अलग मत करो। जब रचने वाले ने नाम नहीं लिखा अपना चांद तारों पर, धरती पर, नदी पहाड़ों पर, तो मैं कौन हूं नाम देने वाला? नाम लेने वाला कुछ भी नहीं हूं मैं। ये कविता मैंने अपनी कही नाम के इस कविता संग्रह से ली है, और जो चिन्मयी त्रिपाठी का ये कविता संग्रह है। चिन्मयी त्रिपाठी एक गायक हैं, संगीतकार हैं, कवि हैं, और कुछ बरसों पहले उन्होंने म्यूजिक एंड पोइट्री प्रोजेक्ट नाम की एक मुहिम चलाई थी, अगर आपको याद हो। तमाम जाने माने कवियों की कविताएं उन्होंने पिरोई थी, हमको सुनाई थी। बहुत बढ़िया गाने उन्होंने गाए थे, जिसमें निराला, रामधारी सिंह दिनकर, शिव मंगल सिंह सुमन, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन जैसे कवियों की रचनाएं शामिल थीं। तो उनका ये पहला कविता संग्रह आया है अपनी कही, जिसकी एक कविता मैंने आपको सुनाई है। कुछ और सुनाता हूं मैं, क्योंकि मेरे हिसाब से ये हाल के आए हुए कविता संग्रह में बहुत खूबसूरत कविता संग्रह है। तो इसकी जो अगली कविता है मैं सुनाता हूं, उसका शीर्षक है राहत। कई रोज हुए जुगनुओं के पीछे भागना छोड़ दिया। कई रोज हुए जुगनुओं के पीछे भागना छोड़ दिया। मैं हाथ नहीं बढ़ाती, वो पास से गुजर जाते हैं। नया फितूर चढ़ा है अब, ताश के पत्तों की इमारत बनाती हूँ। पत्ता पत्ता जोड़कर बनता है 9 मंजिला महल, और फिर फूंक मार कर देती हूँ तितर बितर। दड़दड़ाते गिरते हैं सारे पत्ते इधर उधर। जैसे तस्वीर पूरी होने को हो और स्याही गिर जाए कैनवस पर, या फिर हार बस पूरा होने को हो और छूट जाए हाथ से डोर। कुछ जुनून सा सवार है पहले ताबीर का, फिर तबाही का, फिर ताबीर कर। बुनकर उधेड़ कर फिर बुनने का, फिर उधेड़ देने का। किसी तूफान के थमने के बाद जो मिलता है वही सुकून मिलता है, वही राहत है। बनाने उजाड़ने के लंबे सिलसिले के बाद, पर अब वे सिलसिला बहुत हुआ, कुछ और चाहिए। चलो फिर किसी अंधेरे रास्ते पे चलें, सूनी है आधी रात। जाकर उन जुगनुओं को पकड़ें जो पास से होकर गुजरे थे, शायद आ जाएं इस बार। राहत इसका शीर्षक था, और एक और सुना देता हूं मैं। इसका शीर्षक है स्वप्न। तुम मेरा वही स्वप्न होना, तुम मेरा वही स्वप्न होना, जो अचेतन और चेतन संसारों के बीच में सुनहरे रोए सा उलझ कर रह गया है। वो जो सीपियों सी मुंदी हुई आंखों में लिपटा हुआ है, तभी तक जब तक कि नींद तार तार होकर तर ना जाए, रात झरने सी बह ना जाए, और चांद पनीला सा
उसमें बल खा रहा है जब तक। इससे पहले कि सारी रात की चादर समेटकर वो पूरा ही उतर जाए किसी और लोक में। धरती में उतर जाने से पहले ओस की बूंद जैसे ठहरती है पत्ते पर, वो तुम ही हो ना। जैसे जैसे किरणें पड़ रही हैं जमीन पर, चांद और ओस की तरह वो स्वप्न थी, मुझसे छूटता जा रहा है। बहुत कोशिश की चांद को बाहों में लिए थोड़ी और देर सिमटी रहूं, रात को जरा देर और ओढ़ लूं, मगर सूरज आसमान में उतर चुका है। तुम मेरा वही स्वप्न हो जो लाख कोशिश के बाद मन की मुट्ठी से फिसला जा रहा है पानी की तरह। तो चिन्मयी त्रिपाठी का ये कविता संग्रह है अपनी कही। वाणी प्रकाशन ने इसको प्रकाशित किया है और यकीन मानिए बहुत खूबसूरत इसमें कविताएं हैं। आपको आनंद आएगा इसको पढ़ के, मुझे तो बहुत आनंद आया। तो बस आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।